सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग के बीच में आया हूँ। एक नया क्या बोलते हैं, एक नए आदमी के ऊपर, नया तो नहीं है बल्कि एक वीडियो बना चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ वह है अमित कुमार मिनिस्ट्री। उसके ऊपर भी बातें कहने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ फेसबुक से भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन दोनों चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। और इस पेज से वही हम सिखाते हैं, वही बातें हम रखते हैं जो बाइबल की है। बाइबल के बाहर की बातें हम नहीं रखते, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं अमित कुमार मिनिस्ट्री की। यह आदमी एक प्रोफेसी भी करता है, भविष्यवक्ता भी है, पास्टर भी है, साथ ही साथ यह लोगों का भविष्य भी बताता है, लोगों के आगे क्या होएगा ये सब बताता है। वो तो सबको पता है, आजकल के 99% कलीसिया अपनी तरफ से बोलते हैं, अपनी तरफ से बकवास करते हैं, कोई मानता नहीं इसको। लेकिन जो मानते हैं वो खुद ही गलत है, जो इस पे विश्वास करते हैं वो खुद ही गलत है, ठीक है ना। यह आदमी एक वीडियो में फिर से इसने बकवास किया है, जो कि यह अमित कुमार जो मिनिस्ट्री जो चलाता है, यह उसका अपोस्टल अंकुर नरूला का चेला है। अंकुर नरूला तो खुद फेक सेवक है, साथ ही साथ यह फेक है, यह भी फेक है। जो फेक का ही चेला है तो फेक ही रहेगा। तो झूठी भविष्यवक्ता वो भी है और उसी का सिखाया हुआ झूठा भविष्यवक्ता ये भी है। अमित कुमार मिनिस्ट्री मानता है अपने अंकुर नरूला को स्पिरिचुअल फादर मानता है, और जो स्पिरिचुअल जो फादर है अंकुर नरूला, तो इसको मानते हैं स्पिरिचुअल सन, यानी बाप बेटे, आत्मिक। अगर आत्मिक की बात है ही है तो आत्मिक ही लोग समझेंगे। तो ये दोनों आपस में आत्मिक बाप बेटे हैं। ऐसा अगर बात करें सीधा तो ये बाप बेटे हैं। जब यह बाप बेटे हैं तो जो बाप कहेगा वो तो बेटा करेगा ही, सबको पता है। जो बाप सिखाएगा बेटा भी वही सीखेगा। तो बाप फेक भविष्यवाणी वैसे भी करता है तो बेटा तो फेक भविष्यवाणी करेगा ही, वो तो मानेगा ही क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे भविष्यवाणी करना है कैसे नहीं करना है, कैसे लोगों को उल्लू बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ये सारी चीज ये जो स्पिरिचुअल जो सन है अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखते हैं और वही काम करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो में मैं रखूंगा 2 मिनट का वीडियो, इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। जो मैं जितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होएगा, मुझे नहीं पता है कितना मिनट को होएगा, आधा घंटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लिमिट नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, ठीक है ना। जब आप पूरा सुनेंगे तो बातों को समझ में आएगा। अगर स्किप करके अगर देखेंगे वीडियो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो स्किप वही करते हैं जिसको सुनने का बाइबल वचन जो है सुनने का मन नहीं करता है, वो अधूरे ज्ञान वाले हैं। तो यह वीडियो अधूरा ज्ञान वाले को सूट नहीं करेगा, पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यह जो क्या नाम है इसका, अमित कुमार जो मिनिस्ट्री है, यह एक स्वप्न देखता है, स्वप्न से में परमेश्वर से बातें करता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल फादर से भी बातें करता है। ये एक ही समय में दो दो बार दो दो स्वप्न देखता है, दो दो जगह से
बात करता है। और इसका आप वीडियो देखेंगे ना तो आप खुद अपना हंसी नहीं रोक पाएंगे, इतना मजाकिया है ना कि पूछो मत। कैसे इतना उल्लू बना रहा है लोगों को, इतना बेवकूफ बना रहा है लोगों को कि जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा यह आदमी क्या बोल रहा है। सपन की बात बोल रहा है और सपन में बहुत कुछ बोलता है ये। मन गढ़ंत जिसको बोलते हैं, मन गढ़ंत, जो अपनी तरफ से लोगों को कैसे आकर्षित कर सके, कैसे लोगों को ऐसी ऐसी बातें जहन में डाल सके जो मनुष्य को, जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा लगे। ये अपनी बात को वहां से अपने तरफ से रख रहे हैं, जिसका नाम है अमित कुमार। यह एक फेक सेवक है, इससे सावधान रहे। हालांकि मैं आगे बात रखूंगा, तो इस वीडियो को आप देखें और बातों को समझें। ऐसे लोग के चर्च में जाना बिल्कुल सच में बंद करें। चलो यह वीडियो देखते हैं। जब मैं नया नया था, जस्ट सेवा शुरू किया था, तब मेरा अगवा कौन होगा, मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन होगा, ये मैंने खुद चुना, मैंने खुद डिसाइड किया ये मेरे स्पिरिचुअल फादर होंगे और मैं उनको फॉलो करने लगा। जिनको मैंने अपना स्पिरिचुअल फादर कहा वो प्रभु के बहुत माइटी मैन ऑफ गॉड, लेकिन वो इंडिया के नहीं है। कुछ साल उनको फॉलो किया, उनकी टीचिंग को मैंने फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा में एक खालीपन सा रहता था। और उसके बाद में फिर मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार के मैंने प्रार्थना किया और तब प्रभु ने मुझसे स्वप्न में बात किया कि तेरे जीवन में जो अगवा मैंने ठहराया, जो तेरा स्पिरिचुअल फादर मैंने ठहराया, वो नहीं है जो तूने चुना है। तो मैं कहा कि प्रभु फिर अभी तक आपने बताया क्यों नहीं मुझे? इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू अपनी चॉइस में था। जब तक आप अपने चॉइस में रहोगे प्रभु चुप रहेगा। फिर प्रभु ने मेरे स्पिरिचुअल फादर को सपने में मुझको दिखाया, प्रकट किया, और सपने में मैंने देखा कि मैं उनको पापा बोल करके संबोधित कर रहा हूँ और वो मुझे अपना स्पिरिचुअल सन बोल करके संबोधित कर रहे हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं। और उसके बाद में बात करने के बाद में मैं ये भी तक बोल रहा हूँ कि पापा मेरे जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं वहाँ उठ रहा हूँ। मैं सपना देख रहा था और मैं बता भी रहा हूँ कि मैं वहाँ उठ रहा हूँ, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं तुमको बहुत जल्दी बुला रहा हूँ। जैसे ही सपने से उठा और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, आपने मुझे दिखाया है, तो उनको भी मालूम चलना चाहिए कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ और हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए प्रभु जैसे कि एलिशा और एलिया का, आपस में बात करने वाले। 1 महीना गुजरा और 1 महीने के बाद में कुछ ऐसा हुआ, मुझे उनकी टीम की तरफ से कॉल आया कि आपको प्रभु के दास बुला रहे हैं, और जाकर के मैं मिल लिया। और मिलने के बाद में उस दिन से लेकर आज तक मैं मिल रहा हूँ, आज तक मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, आज तक के हमारे संबंध बने हुए हैं। जब भी कुछ मुझे गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, मैं व्हाट्सएप में उनसे बात करता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो मुझे रिप्लाई करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। अब वो है मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नेवला जी। जिस दिन से मैं उनको फॉलो करने लगा उस दिन से मेरी आत्मा फुलफिल हो गई। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो अभिषेक चाहिए था मिल गया, जैसी मैं सेवा करना चाहता था वैसा मेरे को मिल गया। आपने इस वीडियो को देखा, यह वहां से क्या बोलता है। आप लोग ऐसे पास्टरों को सुनते हो, आप लोग ऐसे सेवक के पीछे जाते हो, मन गढ़ंत बातें आपको बता रहा है, अपने तरफ से बता रहा है। ये तो एक तरह से बात करे तो ये तो मूसा का बाप भी निकल गया। मूसा का बाप ये निकला, साक्षात परमेश्वर से बात कर रहा है स्वप्न में। कितना मूर्खता की प्रीच कर रहा है यार, कितना बेहुदगी का बातें रख रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसको जितना भी बेवकूफ बोलो उतना कम ही गिरेगा। तो यह आदमी कहता है, शुरू में बोला है कि जब मैं नया नया सेवा शुरू किया था, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, सारी बातें इसका मैं रखूंगा, तब मेरा अगुआ कौन होगा ये खुद डिसाइड कर रहा है, अपने तरफ से खुद डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना, मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन होगा यह मैंने चुना, यह मेरा खुद का डिसाइड था। इसने खुद का पास्टर चुना, खुद का स्पिरिचुअल फादर चुना कि मेरा कौन अगुआ होगा, कौन इस आत्मिक पिता कौन होगा।
और उनको फॉलो करने लगा। साथ ही साथ एक जगह कह रहा है कि कौन होगा कौन होगा, साथ ही साथ फॉलो भी करने लगा। यानी उसको, जिस फादर को इसने चुना, जिस पास्टर को इसने चुना, उसको पीछे चलने लगा। और स्पिरिचुअल फादर कहाँ, लेकिन वह इंडिया का नहीं, ये खुद बताया था ना कि वह इंडिया का नहीं, वो विदेश का, कहीं का, अफ्रीका का चुना था इसने। कोई गिराने वाला, हाथ रखकर गिराने वाला, तेल पानी वाला होगा, चमत्कार वाला होगा, ताकि उसका कॉपी ये आसानी से कर सके। कौन? अमित कुमार मिनिस्ट्री वाला सेवक आसानी से लोगों को उल्लू बना सके। ठीक है ना। यह बहुत साल उनके पीछे चला, बहुत सारी साल महीनों उस अफ्रीका वाले के पीछे चला। नाम तो इसने नहीं रखा है, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि मेरी आत्मा में कुछ खालीपन रहता था। खालीपन कैसे रहेगा? जिस पास्टर को फॉलो कर रहा है, जिस पास्टर के पीछे चल रहा है, तो उसको खालीपन महसूस कैसे होएगा? ये तो ये नहीं है कि एक आध महीने की बात है, ये तो सालों साल की बात है। कितने साल तक उसके पीछे रहा, खालीपन कैसे रहेगा? ये खुद डिसाइड किया था। इंडिया के बाहर के पास्टर को खुद चुना था, उसके बावजूद भी खाली खालीपन। इसको लगता है कि परमेश्वर है इसके साथ, इसको लगता है कि पवित्र आत्मा काम कर रही है इसके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं इसमें। इसने तो विश्वास किया, लेकिन अधूरा ज्ञान वाला, अधूरा ज्ञान से, अधूरा मन से। ठीक है ना। तो उसके बाद में प्रभु से प्रार्थना किया। देखना, ये आदमी एक ही समय प्रार्थना कर रहा है और एक ही समय दो दो प्रार्थना, मतलब ये स्वप्न देख रहा है। क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। एक जगह बैठकर इसने प्रार्थना कर रहा है और स्वप्न देखता है। प्रार्थना करते करते स्वप्न भी इसको आने लगा। हाँ, प्रार्थना के प्रभु का यह प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब प्रभु ने मुझे स्वप्न में बात किया। यानी जिस टाइम प्रार्थना कर रहा था उस टाइम मैं स्वप्न देखने लगा। ठीक है ना। स्वप्न देखने लगे कि तेरे जीवन में आज जो ठहराया, तेरे जीवन में जो स्पिरिचुअल फादर आया है वह नहीं है जो तूने चुना है। यानी खुद ये डिसाइड किया था, जिसने अपने आत्मिक पिता को जो चुना था, उसने खुद डिसाइड किया था कि मैं जिसको चुना हूँ, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा खालीपन लग रहा है मेरी आत्मा में कि कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। सोच कर देखिए, ये अपने आप को कितना बढ़ोतरी कर रहा है, अपने आप को कितना ऊंचे लेवल पे रख रहा है। तो स्वप्न कैसे देख रहा है मैं आपको बताता हूँ। फिर इसने प्रभु से सवाल कर रहा है, परमेश्वर से सवाल कर रहा है। इसका इतना हिम्मत है कि सवाल कर रहा है, जिसने सारी पृथ्वी बनाया, सारी कायनात बनाया, हर चीज को एक एक बनाया, और उसी से सवाल ये आदमी पूछ रहा है। और सवाल ये पूछ रहा है कि फिर मैंने कहा प्रभु आज तक आपने बताया क्यों नहीं? इसने वीडियो में आपने सुना होगा, इसके वीडियो में जो आपने देखा पीछे, कि प्रभु आज तक आपने बताया क्यों नहीं? आप सोचते हैं क्या आदमी बोल रहा है, क्या यह परमेश्वर की तरफ से है? क्या यह बाइबल सपोर्ट करती है? बाइबल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। इसीलिए नहीं, परमेश्वर फिर बात कर रहा है, यानी प्रभु इसको बात कर रहा है स्वप्न में। देखिए, एक तरफ प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ स्वप्न भी देख रहा है, और स्वप्न में ये बातें चल रही है। किससे चल रही है? प्रभु से चल रही है और इससे चल रही है। ठीक है ना। इसीलिए नहीं बताया, प्रभु बात कर रहा है, इसीलिए नहीं बताया कि तू अपना चॉइस किया था, खुद तू डिसाइड किया था, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। क्या बोल रहा है कि तुझे, इसका परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुझे, जो तूने जिस स्पिरिचुअल फादर को चुना था, तूने जिस पे विश्वास किया था, वो तू अपने मर्जी से किया था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं बताया था। अभी तू सवाल मेरे से पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ तुझे कि वो नहीं है जो जिसने तूने चुना है, जो तेरा चॉइस था। जब तक आप अपने चॉइस में रहोगे, प्रभु चुप रहेगा। प्रभु कैसे चुप रहेगा? महाशय,
प्रभु कैसे चुप रहेगा? प्रभु चुप नहीं रहेगा, अपने सेवक से कभी चुप नहीं रहेगा। पतरस को कितनी बार डांट लगाया उसने। परमेश्वर जिससे प्यार करता है डांटा भी है, प्रभु यीशु ने डांटा भी है। सबसे ज्यादा अगर किसी को डांट पड़ी है तो पतरस को पड़ी है, ठीक है ना। तो परमेश्वर कभी चुप नहीं रहता। तुम लोग चुप हो सकते हो और वैसे नहीं भी चुप होगे। नहीं भी चुप होने का मतलब यह है कि तुम लोग कुछ भी सिखाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है। फिर प्रभु ने स्पिरिचुअल फादर को सपने में दिखाए। सपने में मैंने देखा, मैं उनको पापा बोलकर संबोधित कर रहा हूँ। किसको? प्रभु ने इसको संबोधित कर रहे, प्रभु ने इसको स्वप्न में दिखा रहे हैं। प्रार्थना करते करते, ध्यान से सुनना, ये प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने में ही स्वप्न भी देख रहा है, ठीक है ना। स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में परमेश्वर से सीधा बात कर रहा है। याद, ये सीधा परमेश्वर से बात कर रहा है। आप लोग को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। जिसने इसको फॉलो करते हो ना, आप लोग सोच नहीं सकते, ये आदमी तो पहले से ही रास्ते पे, नरक के रास्ते पे खड़ा है। आप सोच नहीं सकते अनंत काल का जीवन आपका खो रहा है, ले रहा है। आप अपना अनंत काल का जीवन खो देंगे। ऐसे परमेश्वर किसी से बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे हृदय में है। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर स्वप्न क्यों दिखाएगा? वो लीड करते हैं, क्या करना है क्या नहीं, वही उसी को करते हैं जो आज्ञाओं को मानता है। प्रभु यीशु की जो बातें हैं ना, वो उसको जो मानता है ना, उसी से परमेश्वर बात करता है। इसके जैसे नहीं स्वप्न में, ठीक है ना। ये स्वप्न इनको जो दिखाई देता है तो एलिया एलिशा के कंसेप्ट में लेकर जाते हैं। जैसे एलिया और एलिशा एक साथ रहते थे, ऐसे अपने दोनों बाप बेटे जुड़ रहे हैं। आगे रखूंगा, आपने वीडियो में देखा होगा। और अपने स्पिरिचुअल सन कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी इसका जो पापा है आत्मा, वह उसको यह कह रहा है स्पिरिचुअल फादर, और जो स्पिरिचुअल फादर है इसको स्पिरिचुअल सन कहकर संबोधित कर रहे हैं। यानी ये आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, बाप बेटे बनकर। आत्मिक बात है और हम आपस में बातें कर रहे हैं। बाद में बात करने के बाद यह भी तक बोल रहा हूँ, मेरे पापा बोल रहा हूँ, पापा मेरे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं वहां उठ रहा हूँ। कहाँ? यह सोया आदमी है, यह आदमी सोया है, सोने की बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको शुरू में बताया था, यह आदमी प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करके सो गया। और जब प्रार्थना करते करते सो गया और उसी में स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा है। उसी स्वप्न में अपने स्पिरिचुअल फादर से भी बात कर रहा है। उल्लू बना रहा है कि नहीं है आपको? आप इसके पीछे चलते हो तो कितना आपको उल्लू बना रहा है। मैं वचन रखूंगा 2-3 आगे चलकर इसकी बातों को पूरा करने के बाद, क्योंकि मैं वहां उठ रहा हूँ। वे किससे बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल फादर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं, स्पिरिचुअल फादर से, आत्मिक पिता से ये बातें आदमी कर रहा है। और कह रहा है कि पापा मेरे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं वहां उठ रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ और वहां उठ भी रहा हूँ। यानी शरीर जो सोया है, हिल रही है, डुल रही है, आत्मा में ये बातें कर रहा है। अब उसको जाने का टाइम हो गया, क्योंकि शरीर हिल रही है। जैसे ही सपने से उठा, बोला था वीडियो में, जैसे ही सपने से उठा, मैं प्रभु को कहा, प्रभु अगर वह मेरे स्पिरिचुअल फादर है तो अपने मुझे दिखाया तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ। स्वप्न, एक तो स्वप्न में मैं प्रभु को देखता है, और जब स्वप्न से नींद जब इसकी टूटती है, जब स्वप्न खत्म होता है, फिर भी अपने पिता से बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है।
प्रभु से बात कर रहा है। स्वप्न टूट गया, स्वप्न से तो बाहर आया। और जब ऊपर बोला था ना इसने कि फादर अपने मुझे दिखाया है, तो उनको भी मालूम चलना चाहिए कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ, स्पिरिचुअल सन हूँ। यानी प्रभु जो दिखा रहे थे सपने में, तो उनको भी पता होना चाहिए कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ, यानी बाप बेटा हूँ। उनको भी पता होना चाहिए। आपने ध्यान से सुना होगा, बीच में मैं जब बात कर रहा था या वीडियो आपने देखा होगा कि आपस में दोनों संबोधित कर रहे हैं। वह स्पिरिचुअल फादर करके अमित कुमार बोल रहा है कि आप स्पिरिचुअल फादर करके आपको संबोधित कर रहा हूं, और वह भी मुझे स्पिरिचुअल सन करके संबोधित कर रहे हैं। वहां पर बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक क्या कर रहा है, परमेश्वर से क्या बोल रहा है कि मालूम होना चाहिए कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ। यहाँ पे दो बातें हो गई। वहां पे तो पहले से अपने फादर से बात कर रहा है, और दूसरी तरफ परमेश्वर से फिर भी वही बात कर रहा है कि उनको भी पता होना चाहिए। जो कि बीच में बोल चुका था कि मैं संबोधित कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। ये दोगलापन की बात होती है। इसको एक तो बकवास की बात कर रहा है, ये मन गढ़ंत की बात कर रहा है, और ऊपर से लोगों को बेवकूफ बना रहा है अपने तरफ से। ऐसे पास्टर को आप लोग पीछे चलते हो, ऐसे थर्ड क्लास के वाले बाइबल रीडिंग वाले के पास आप जा रहे हैं। इसको खुद नहीं पता है बाइबल क्या सिखा रही है, मैं सिखा के आ रहा हूँ। और वो आगे बोलता है कि और हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए कि जैसे एलिसा और एलिया आपस में बातें कर रहे थे। एलिया और एलिसा का जिक्र किया इसने कि जैसे वो बातें साथ में रहते थे, चिन्ह चमत्कार करते थे, वैसे मैं भी अपने पिता के साथ रहकर, यानी स्पिरिचुअल फादर के साथ रहकर चिन्ह चमत्कार कर सकूं। ऑफकोर्स ये करता है। बाप बेटा में पहले ही बोल चुका था कि ये बाप बेटे हैं, आत्मिक की बात हो रही है, बाप बेटे हैं। तो जो पिता करेगा वो तो बेटा करेगा ही। तो ये भी कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट भविष्यवाणी भी करता है। लोगों को हाथ रखकर गिराता है, तेल पानी रखता है, जिब्रिश बोलता है। इसका अगर आप जिब्रिश भाषा सुनोगे ना, आहा क्या कैसे गजब का बोलता है यार। इसका जिब्रिश भाषा सुनकर ना हंसी ही आता है। कभी आऊंगा उसके ऊपर भी। और आपको नहीं पता है कि 1 महीना ऐसे बातें, मतलब 1 महीना बीत जाने के बाद अंकुर नरोला के यहाँ से फोन आया, उसके टीम की तरफ से फोन आया कि आपको प्रभु के दास बुला रहे हैं। ये सारी कहानी सपने की थी, और परमेश्वर से भी बातें कर लिया, साथ साथ स्पिरिचुअल फादर से भी बातें कर लिया साथ साथ, जिसको चाटुकार अंकुर नरूला है। और उसी अंकुर नरूला का चाटुकार ये है, झूठी भविष्यवाणी वाला। यह आदमी इतना गंद मचा रखे है, इतनी आत्मा की निंदा कर रहे हैं, इतनी आत्मा की ये नीचे गिरा रहे, दिखा रहे लोग, पूछो मत। बहुत बुरा इन लोगों के ऊपर डंडा पड़ने वाले। परमेश्वर तो डंडा नहीं मारेगा, डायरेक्ट हकाल देगा मत्ती 7:23 के द्वारा। ये कुकर्म करने वाले लोग हैं, इनके पास सत्य नहीं है। सत्य होता तो सत्य की बातें कहते, बाइबल की वचन को कहते, लेकिन इनके पास सत्य है नहीं। यह मूर्खता की रीडिंग है इन लोगों की, यह मूर्खता की बातें हैं, ये सब शैतान की तरफ से बातें हैं। ये संसार के लोग हैं, संसार के लोग संसार की ही शिक्षा देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु संसार का नहीं था, वह स्वर्ग से उतरा हुआ था। ठीक है ना, वह पवित्र आत्मा हालांकि मनुष्य बनकर आया, मनुष्य था, लेकिन मनुष्य में मरा, लेकिन जी भी उठा आत्मिक में, आत्मा में उसने जी उठा। लेकिन यह आदमी संसार में है, संसार की चीजें सिखाता है, संसार के लोगों की हर वस्तुओं के बारे में बताता है, घर द्वार गाड़ी बंगला बीमारी उमारी सब देता है, क्योंकि ये सारी चीजें संसार की है।
ये आत्मा का बहुत बड़ा निंदा करता है ये आदमी। यह अगर हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 3:28 में, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो करते क्षमा की जाएगी। और 29 पढ़ते हैं, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ऐसे लोग, इनके जैसे और भी लोग, थर्ड क्लास के पास्टर जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, इनकी जो निंदा पवित्र आत्मा की करते हैं ना, इनकी क्षमा नहीं है, इनकी माफी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पवित्र आत्मा की ये लोग निंदा करते हैं। पवित्र आत्मा को निंदा मजाक उड़ाते हैं ये लोग। इनकी शैतानी रीडिंग चलती है, इनकी शैतानी रीडिंग चलती है, इनको बाइबल का जानकारी नहीं है। और लोग उन्हीं के पीछे आते हैं जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, क्योंकि उनको ठीक होना है। उनको माइंड रीडिंग पढ़कर और लोगों को उल्लू बनाते हैं ये लोग। ये तो पवित्र आत्मा का विरोध 99% ऐसे पास्टर, ऐसे कलीसिया हो चुका है। मत्ती 12:30 में कहते हैं परमेश्वर प्रभु, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। जो परमेश्वर के साथ इकट्ठा नहीं होते हैं वह बिछड़ जाते हैं, वह छूट जाते हैं, वह बिखर जाते हैं। जो परमेश्वर के साथ इकट्ठे होते हैं वो परमेश्वर में इकट्ठे होते जाते हैं, वो परमेश्वर में इकट्ठे होते जाते हैं। कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सीधा परमेश्वर ने बोल दिया है, न इस लोक में न उस लोक में, न नीचे न ऊपर, इनकी क्षमा है ही नहीं। न इस पृथ्वी पे है न स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग, सीधा स्वर्ग में भी नहीं है, सीधा नरक में मिलेगा। अमित कुमार मिनिस्ट्री, अमित कुमार के जितने भी सदस्य लोग हैं, इनकी जो क्षमा है ना, एक ही जगह है, वह नरक में। क्षमा वैसे जगह ना, न इस लोक में है न उस लोक में, न परलोक में, कहीं नहीं है। ऐसे बाइबल रीडिंग वालों की क्षमा नहीं है। इसके जितने भी फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, इसको जितने भी चाहते हैं ना, मैं आपको सीधी बात बोल दूं, ये बाइबल से नहीं सिखाता है आपको। बाइबल जब बात करती है तो किससे बात कर रही है, उस टाइम के कौन लोग थे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन है, ये नहीं सब बताते। ये आप लोग को अधूरा ज्ञान तो खुद है, आप लोग को अधूरा ज्ञान ही बात सिखाता है। इसके जैसे लोगों को मैं भी कहना चाहता हूँ, आप लोग नरक के रास्ते में हो, आप लोग पापी ठहर चुके हो, आप लोग नरक के दंड के योग्य ठहर चुके हो। वचन भी कहता है ये लोग दंड के लिए ठहर चुके हैं। मैं नहीं चुना, जिसको मैंने चुना है वैसी शिक्षा नहीं देता है। ये लोग खुद अपने मर्जी से परमेश्वर को चुने हैं, ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से चलते हैं। पहला यूहन्ना अगर हम पढ़ते हैं 5:16 में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। इसका मतलब यह है कि जो पाप करता है, जैसे एक सेकेंड, अगर 16 का मृत्यु दंड है, मतलब आत्मा का निंदा की माफी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। निंदा करने वाला जैसे कि सेवक है, प्रचारक है, बाइबल शिक्षक, ऑनलाइन प्रीचर्स के लिए विनती करना पाप है, ठीक है ना, पाप है।
जो ऐसे पाप करते हैं उसकी अगर प्रार्थना करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, जो निंदा करता है और उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी माफी नहीं है। और ये आदमी क्या करते हैं, कितने साल का बीमारी को निकाल दिए लोग, कितने साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल बीमारी को ये लोग ठीक कर देते हैं चुटकियों में। चुटकियों में बीमारी ठीक करता था प्रभु यीशु, ये लोग नहीं। बीमारी ठीक करता है पवित्र आत्मा, मनुष्य नहीं करता है। ये लोग खुद करते हैं, ये लोग खुद करते हैं। ये महाशय लोग बेवकूफ इतना आसानी से बना लेते हैं लोगों को कि भोले भाले लोग बन भी जाते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो ऐसे के लिए मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म खड़ा हुआ है कि इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, इन जैसे लोगों को एक्सपोज कर सके। ठीक है ना। तो यह आदमी कि इन जैसे लोगों के पास विश्वास नहीं है, इन लोगों के पास सच्चे परमेश्वर का जो विश्वास रहते हैं ना, विश्वासी जो होते हैं वो नहीं है। ज्ञान वाले ये लोग नहीं है, अधूरा ज्ञान वाले ये लोग हैं। इनके पास विश्वास अगर होता तो ऐसे हरकतें नहीं करते, ऐसे लोगों को उल्लू नहीं बनाते। ये पवित्र आत्मा की मजाक उड़ाने वाले हैं, पवित्र आत्मा को निंदा करने वाले लोग हैं, क्योंकि शैतान ने इन जैसे लोगों को खड़ा ही किया है कि परमेश्वर की निंदा करे, पवित्र आत्मा की निंदा करे। ठीक है ना। ये इस मूर्ख को जितना जल्दी हो सके आप छोड़े। और जो भी मेरे YouTube कमेंट में जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं, आप कमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको बाइबल की जानकारी नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, बाइबल आप पढ़ते नहीं, इसीलिए अपने स्पिरिचुअल फादर के पीछे चलते हैं, क्योंकि आंख बंद करके कान बंद करके आप लोग फॉलो करते हो। ठीक है ना। तो कमेंट वही लोग करते हैं जो अधूरा ज्ञान वाले हैं। ऐसे लोगों को सही शिक्षा हजम नहीं होगी, सही शिक्षा इन लोग के पास मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सही शिक्षा सिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत शिक्षा गलत ही शिक्षा सिखाएगा। जो सही शिक्षा जिसके पास रहेगा वो सही शिक्षा ही सिखाएगा। ठीक है ना। तो ये लोग भेड़ चाल वाले हैं, लोग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे लोग सिखाते हैं। दूसरा तिमोथी 4:3 में ऐसा वचन पौलुस कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खराब देश न सह सकेंगे, पर काने की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तीर्थ उपदेशक बटोर लेंगे। तो उपदेशक बटोरने का मतलब इनको क्या अच्छा लगता है, इनको अच्छा, लोगों को अच्छा लगने के लिए ये लोग क्या क्या बातें, मनगढ़ंत बातें बोल सकते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है, सुनते भी है, वही सिखाएंगे। क्योंकि जो सही शिक्षा सिखाता है उसके पास लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, चिन्ह चमत्कार नहीं होगा, ब्लेसिंग नहीं होगा, तेल पानी नहीं होगा, रुमाल नहीं होगा, कोट नहीं घुमाने को मिलेगा। इसीलिए वैसे पास्टर के पास ये लोग नहीं जाएंगे। ये उन्हीं पास्टर के पास जाते हैं जो सारी हरकतें जो गंदा काम करते हैं, वही उन्हीं के पास ये लोग जाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को प्लीज फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना। यहाँ से जो भी मिलेगा आपको सत्य वचन का ही प्रचार मिलेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।